नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारे काइनेमेटिक सीरीज का लेक्चर 5.16 है। यहाँ पे रेन मैन प्रॉब्लम करेंगे। अब ये टॉपिक दिखने में छोटा लगता है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। कभी साइन गलत हो जाता है, कभी डायग्राम उल्टा बन जाता है। तो आज हम एक बिल्कुल फिक्स्ड कॉन्क्रीट मेथड सीखेंगे, एक ऐसा तरीका जो हर प्रॉब्लम में सेम यू कैन से सेम रहेगा। एक बार ये मेथड आपने इम्बाइब कर लिया तो रेन मैन का कोई भी सवाल आपको रोक नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कोर आइडिया है। मान लीजिए बारिश हो रही है, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से वी आर, ठीक, और एक ऑब्जर्वर यानी जो मैन है मूव मूव करता है वो वी एम से। सवाल ये है, उस चलते हुए इंसान को बारिश कैसे दिखेगी? इसका जवाब है रिलेटिव वेलोसिटी। ये मास्टर इक्वेशन याद रखिए। वी रेन कॉमन मैन यानी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एम। और माइनस वी एम का मतलब है हम वी आर में ऐड कर रहे हैं माइनस वी एम, यानी वी एम का उल्टा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो एक वर्टिकल रेन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हम तो सीधा पाइथागोरस लगाते हैं, है ना। वी आर एम इक्वल्स रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर वाला। और एंगल थीटा जो हमेशा वर्टिकल से नापा जाएगा, ये याद रखो, और वो है टेन थीटा इक्वल टू वी एम बाई वी आर। अच्छा, डायग्राम देखिए, यहाँ ये जो डैश लाइन है वो वर्टिकल रेफरेंस है और थीटा उसी से मेजर हुआ है। नीला एरो रेन के लिए, फिर उसके हेड से हम माइनस वी एम लगाते हैं और जो रिजल्टेंट है वो ऑरेंज मिलता है। वही है अपरंट रेन। ये हेड टू टेल रूल है, जिसे हम आगे हर जगह यूज करेंगे और यही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग यूज करेंगे। इसीलिए ये आप ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब आता है आज का इम्पोर्टेंट स्लाइड। ये जो कॉन्क्रीट मेथड मैं जिसे कहूंगा, ये वो एक कन्वेंशन है जिसे पकड़ के चलना है और कभी तोड़ना नहीं है। 5 स्टेप्स लेट अस से। पहला है, एक्सिस एक बार फिक्स करो, प्लस एक्स लो मैन की मोशन की डायरेक्शन में, और प्लस वाई ऊपर की तरफ, और पूरे प्रॉब्लम में यही रखो, बीच में कोई चेंज नहीं, ये अपना नॉर्मल। अब दूसरा स्टेप है, दोनों वेलोसिटीज रेन और मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट से कंपोनेंट में लिखो। फिर तीसरा है, जो चीज निकालनी है उसे आइसोलेट करो, है ना। जैसे इक्वेशन वी आर एम इक्वल्स वी आर माइनस वी एम में, और इसे लिखो वी आर प्लस माइनस वी एम के रूप में। और ये सुन लीजिए, ये माइनस वी एम हमेशा मोशन के अपोजिट पॉइंट करेगा, हमेशा। इसलिए हर डायग्राम में ये एक ही तरफ दिखेगा। चौथा स्टेप है, अब ट्रायंगल बनाओ हेड टू टेल इसी ऑर्डर में। पहले वी आर, हाँ देखो, पहले वी आर, फिर उसके हेड से माइनस वी एम, और फिर रिजल्टेंट वी आर। कभी भी टेल टू टेल मत मिलाओ, बस एक ही तरीका हेड टू टेल, है ना। टेल टू टेल भी लोग करते हैं, फिर आप फंस जाते हो। ये तरीका समझ लो। पांचवा स्टेप है, आंसर निकालना है ना। मैग्नीट्यूड पाइथागोरस है, और एंगल 10 इनवर्स से, जो हमेशा ही वर्टिकल से नापा जाएगा।
तो ये आपका राइट साइड पे टेम्पलेट डायग्राम है। यही शक्ल आपको हर प्रॉब्लम में दिखेगी, बस नंबर बदलेंगे। और एक छोटी सी बात यहाँ पे, अगर कभी वी आर निकालना हो वी आर एम की बजाय, तो सेम ट्रायंगल, बस प्लस वी एम ऐड करना है, माइनस नहीं। है ना? देखो छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बता दी मैंने। ये अभी आपको हम जो प्रॉब्लम 1 करेंगे उसमें दिखेगा। और अम्ब्रेला हमेशा वी आर एम के अलोंग पकड़ो, बस। तो आगे बढ़ते हैं अभी। ये पहला प्रॉब्लम P1 है। एक आदमी ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और उसे बारिश वर्टिकली गिरती हुई दिखती है। टिपिकल प्रॉब्लम है। 3 किलोमीटर पर आवर से निकालना है रेन की एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। देखिए, यहाँ ट्विस्ट ये है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है जो वर्टिकल है, और निकालनी है ग्राउंड की वेलोसिटी। तो जैसा मेथड मैंने बोला था ना स्लाइड पे, यहाँ हम ऐड करेंगे प्लस वी एम, माइनस नहीं, बस। तो इक्वेशन आपका वी आर इक्वल्स वी आर एम प्लस वी एम, ऐसा, बस इतना ट्रिक है। दोनों परपेंडिकुलर है, एक 3 वर्टिकल, एक 3 ईस्ट। पाइथागोरस, तो है ना, रूट में 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स 3√2 किलोमीटर पर आवर। एंगल वर्टिकल से टेन थीटा इक्वल्स 3/3 इक्वल्स 1, तो 45 डिग्री हो गया। तो आंसर है रेन गिर रहा है 3√2 किलोमीटर पर आवर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल ना। होप आपको पता है ईस्ट ऑफ वर्टिकल का मतलब। डायग्राम में देखिए, नंबर 1 वी आर एम वर्टिकल है, नंबर 2 प्लस वी एम ईस्ट की तरफ, और नंबर 3 रिजल्टेंट वी आर वही एक्चुअल रेन है। चलो नेक्स्ट। अब P2, अम्ब्रेला अगेंस्ट वर्टिकल रेन। बारिश वर्टिकली गिर रही है 25 मीटर पर सेकंड से, आदमी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, नॉर्थ से साउथ। सवाल अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़े, ये स्टैंडर्ड केस है। हमें चाहिए वी आर एम इक्वल्स वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम। मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर 25 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स 5√29 मीटर पर सेकंड। एंगल वर्टिकल से टेन थीटा मतलब 10/25 0.4। तो 0.4 का जो टेन इनवर्स होगा वो है यहाँ पे 21.8 डिग्री। इट्स ओके। एक यहाँ पे जरूरी बात है, कुछ बुक्स में यहाँ 45 डिग्री लिखा मिलेगा है, तो ये थोड़ा 10 इनवर्स 0.4 22 के करीब है डिग्री। तो आदमी को अम्ब्रेला 22 डिग्री वर्टिकल मतलब साउथ की तरफ, यानी अपनी मोशन की तरफ, है ना, टिल्ट करके पकड़ना चाहिए। डायग्राम देखिए, माइनस वी एम वही लेफ्ट तरफ है, मोशन के अपोजिट, बिल्कुल आपने जो टेम्पलेट बताया है ना वही। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम P3 है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक खड़ा हुआ आदमी ही देखता है कि बारिश 20 मीटर पर सेकंड से गिर रही है वर्टिकल से 30 डिग्री पर। दो पार्ट में, पार्ट ए है, आदमी किस वेलोसिटी से चल के बारिश उस वर्ट उसे वर्टिकल गिरती दिखे, ऐसा। पार्ट बी है, अगर वो और तेज जाए तो बारिश फिर से 30 डिग्री पर दिखने लगती है। ये नई वेलोसिटी क्या होगी? ये थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा जो पहली बार कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। वैसे तो देखो, आ, ट्रिक बाद में बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। पहले रेन को रिजॉल्व कर लेते हैं। प्लस एक्स लेते हैं मोशन की डायरेक्शन। रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 साइन 30 यानी 10, वर्टिकल 20 कॉस 30 यानी 10√3। तो वी आर इक्वल्स 10i माइनस 10√3 जे कैप। ये हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकंड वाला पार्ट
यही वो चीज है जिसे आदमी को कैंसिल करना है ना। सॉल्यूशन आगे देखते हैं। तो पार्ट ए में बारिश वर्टिकल दिखे, मान लीजिए आदमी की वेलोसिटी वी आई है ना। ये जब ऐसा हो ना तो कंपोनेंट वाइज ही चलना होता है। तो वी आर एम इक्वल्स वी आर माइनस वी एम, जो बनता है 10 - वी आई कैप डायरेक्शन -10√3 j कैप। अब वर्टिकल फॉल का मतलब है हॉरिजॉन्टल पार्ट जीरो होना चाहिए, तो 10 - v = 0। यहीं से आपका v 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सिंपल है। बस आपको ये कंपोनेंट दिखने चाहिए। आदमी 10 मीटर सेकंड से रेन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले तो बारिश सीधी दिखेगी। ट्रिक भी वही है कि जैसे आप रेन की डायरेक्शन में चलते हो, रेन आपकी डायरेक्शन में चलता है। आगे वापस रिपीट करूंगा, पहले पार्ट बी करते हैं। आदमी और तेज हो गया और बारिश फिर से 30 डिग्री पर दिख रही है। मान लीजिए नई वेलोसिटी v1 i बोल दो, तो रिलेटिव वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल पार्ट 10 - v1, एंगल 30 डिग्री। तो 10 30 अब ले लो मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ 10 - v1 अपॉन ये आ जाएगा 10√3 है। वेक्टर किया या इससे मिलता है मॉड्यूलस ऑफ 10 - v1 = 10। अब ध्यान से देखो, आदमी ओवरशूट कर चुका है, यानी v1 10 से ज्यादा है, तो v1 = 20 मीटर पर सेकंड, है ना। क्योंकि जितना तेजी से, ट्रिक ये है कि जितना तेजी से आप बारिश की डायरेक्शन में जाओगे, उतनी ही आपको बारिश आपकी डायरेक्शन में दिखेगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट है कि देखो नीचे 3 छोटे डायग्राम देखो। खड़े हुए 30 डिग्री एक तरफ, v = 10, बिल्कुल वर्टिकल। और v1 = 20 पर फिर से 30 डिग्री, लेकिन दूसरी तरफ। मतलब एक ही अपरेंट एंगल दो अलग स्पीड पर मिल सकता है ना। टिल्ट बस साइड बदल लेता है। ये बात एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और यहाँ पे ट्रिक है कि आप रेन की डायरेक्शन में चलोगे तो रेन आपकी डायरेक्शन में मुड़ेगा, बस इतना है। अब प्रॉब्लम P4 पे चलते हैं। ये आखिरी प्रॉब्लम है। थ्रोन अम्ब्रेला। एक आदमी को अपना अम्ब्रेला 60 डिग्री वर्टिकल से पकड़ना पड़ रहा है खुद को बचाने के लिए। फिर वो अम्ब्रेला फेंक देता है 20 मीटर पर सेकंड से और दौड़ने लगता है। अब रेन ड्रॉप सीधे वर्टिकली उसके ऊपर गिरते हैं। निकालना है रेन की स्पीड। पार्ट ए रोड के रिस्पेक्ट में, पार्ट बी चलते हुए आदमी के रिस्पेक्ट में, है ना। देखिए, जब वो खड़ा था, अम्ब्रेला का 60 डिग्री एंगल ही हमें रेन की ट्रू डायरेक्शन बताता है। प्लस एक्स लेते हैं जो दौड़ की डायरेक्शन है उसकी, लेटेस्ट से। तो वी आर इक्वल्स वी साइन 60 i कैप माइनस वी कॉस 60 j कैप, जो बनता है √3/2 vi - v/2j। जब वो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है और बारिश वर्टिकल हो जाती है, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट कैंसिल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो एक पहला तरीका देखो, कंपोनेंट मेथड। वी आर एम इक्वल्स वी आर माइनस वी एम, और ये वर्टिकल है, तो इसका आई वाला पार्ट 0, है ना। तो √3/2 v - 20 = 0। इससे v = 40/√3 पर मीटर पर सेकंड। और वर्टिकल पार्ट देता है रिलेटिव स्पीड ना, वी आर एम इक्वल्स v/2, यानी 20/√3 मीटर पर सेकंड। तो आंसर है पार्ट ए रोड के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड वी आर इक्वल्स 40/√3, और बी में आपका है पर्सन के रिस्पेक्ट में 20/√3।
है ना, जो भी मीटर पर सेकंड है। तो डायग्राम देखो, वही टेम्पलेट है। नंबर वन वी आर डाउन, नंबर टू माइनस वी एम लेफ्ट की तरफ, नंबर थ्री वी आर एम वर्टिकल। ठीक है ना, है ना, सब वी आर डाउन राइट ऐसे सेम शक्ल है, बस नंबर्स नए हैं। तो इसी टेम्पलेट को पकड़ के चले, गलती नहीं होगी। अब देखो अल्टरनेट मेथड भी है, देखते हैं आगे। अब इसमें मजा देखिए, एग्जैक्टली यही ट्रायंगल, बस हम इसे ट्रिगोनोमेट्री से पढ़ेंगे। 60 डिग्री एपेक्स के अपोजिट साइड में माइनस वी एम जो 20 है, वर्टिकल साइड है वी आर एम और हाइपोटेनियस है वी आर। पार्ट ए देखो, साइन 60 इक्वल्स 20 अपॉन वी आर, तो वी आर इक्वल्स 20 अपॉन साइन 60, तो ये हो जाएगा 40/√, तो वही आंसर। पार्ट बी में टेन 60 इक्वल्स 20 अपॉन वी आर एम, तो वी आर एम इक्वल्स 20/, फिर से वही पॉइंट। ये है फिगर बिल्कुल सेम है, सिर्फ पढ़ने का तरीका लिखा अलग है ना। मैं तो कहूंगा हमने जो टेम्पलेट बनाया है उसको पकड़ के चलो, फिर प्रैक्टिस से। चलो आगे अब से समराइज करते हैं अभी। ये 5 पॉइंट समेट लो। पहला है, एक ही कन्वेंशन हमेशा, एक्सिस फिक्स करो, प्लस एक्स मोशन में, ग्राउंड वेलोसिटी लिखो, फिर बनाओ वी आर एम इक्वल्स वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम। दूसरा, हमेशा हेड टू टेल इसी ऑर्डर में, और माइनस वी एम हमेशा मोशन के अपोजिट। तीन, अगर वी आर चाहिए वी आर एम के बजाय, तो सेम ट्राइंगल बस प्लस वी एम की डायरेक्शन ऐड करना है ना, लेफ्ट में नहीं, राइट में वी एम। चौथा है, अगर हमेशा ड्रॉन वर्टिकल से नापो, तो अम्ब्रेला वीआरएम के अलोंग पकड़ो, ऐसा है। समझे ना वो, फिर आप जैसे डायरेक्शन पूछा है वैसे। पांचवा है, एक अपर एंगल दो स्पीड पर मिल सकता है ना, बस टिल्ट साइड बदल लेता है। तो यही है कि इतना भी याद रखोगे तो भी सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने ट्रिक कही है कि आप रेन की डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे, तो रेन आपकी डायरेक्शन में चलती है। ये आप समझ लो, ये इंट्यूशन है, इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगे। चलो तो दोस्तों, यही है रेनमैन प्रॉब्लम्स, एक कन्वेंशन, एक ट्रायंगल, है ना। आप इन चारों प्रॉब्लम्स को खुद से ट्राई कीजिए जब तक ट्रायंगल ऑटोमेटिक ना बन जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो, कमेंट को ज़रूर लिखो, डाउट को पूछो। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।